हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं रीडिंग लेके आऊंगी कि नेक्स्ट आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है। मैं इस पे नहीं जा रही हूँ कि आप सिंगल हैं या आप किसी का वेट कर रहे हैं या आप किसी के साथ कमिटेड है, मैरिड है। मैं इस पे नहीं जा रही हूँ। आगे आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, हर क्षेत्र में आपको बताऊंगी। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ का निकल के आएगा तो वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन वो मोस्टली ना लव लाइफ में, मतलब एज अ पार्टनर वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। फिनेंशियली क्या मुझे जो दिखेगा मैं आपको वो चीज़ बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं अभी की सिचुएशन के लिए कुछ कार्ड्स लेके, और फिर देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। कुछ लोगों के साथ हो सकता है अ, एकदम जो आगे होने वाला है वहीं से रीडिंग आए। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि ये सिचुएशन अभी चल रही है और फिर हो सकता है यहाँ से फिर आगे वो चीजें मूव करें। ऑलराइट, देख लेते हैं। ओके, एक तो ये मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आप लोग जो व्यूअर्स हैं, ये इस समय आप लोग बहुत ज्यादा मननशील है। मननशील है, एक्सपीरियंस आपने जीवन का लिया है। आप लोग अपने जीवन को बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़ के चल रहे हैं। हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। बिल्कुल जैसे न्यायप्रिय लोग होते हैं ना, ऐसे राजा जो होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मेरे घर का है या बाहर वाला है तो उसके लिए मैं अलग से जस्टिस दूंगा या ऐसी ऐसी चीजें नहीं। आप लोग इस वक्त एक ऐसी एनर्जीज में हैं। आप लोग के एक एक कदम, एक एक स्टेप जो आप लोग अपने जीवन में लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे। एकदम फूक फूक के लेंगे। तोल उसको पूरा तौल तौल के लेंगे कि ये करने से क्या होगा, मेरा कोई नुकसान ना हो और मेरे हाथों किसी का नुकसान ना हो। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं आप लोग, लेकिन थोड़ी संजीदगी आ गई है। आप लोग थोड़े से गंभीर हो गए हैं। तो मन आप लोगों का करता है कि ये जो संजीदगी है ये मेरे लिए थोड़ी फैटल हो जाती है कभी कभी। एनर्जी डाउन हो जाना, या कभी सोचने बैठ गए तो सोचते ही चले गए, सोचते ही चले गए। लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा है कि आप अब तक आपने अपनी लाइफ में जो भी देखा वो सब कुछ आपका एक एक्सपीरियंस था जीवन का। जो भी घटनाएं हुई, जिसने भी आपके साथ जो कुछ भी किया, वो सब एक एक्सपीरियंस था आपके जीवन का। इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे। और अब आप लोग पूरे फोकस्ड है कि ये मेरी स्टडीज है, यही मेरा फ्यूचर आगे चल के बनाएगा, उसको स्टेबल रखेगा। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी जॉब है, मुझे इसमें यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके इस वाले मकाम पे पहुंचना है। और धीरे धीरे आप लोगों को वो चीजें मिलती भी जा रही हैं और आप लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं। जितना मिल रहा है ना, मैं सेटिस्फैक्शन देख रही हूँ। मोस्टली जो मुझे यहाँ पे जो चीजें नजर आ रही है, मैं मेल फीमेल व्यूअर्स आप लोगों के अंदर में एक सेटिस्फैक्शन देख रही हूँ कि हाँ मेरे पास इतना है, और उसको आप ना इंजॉय करते हैं। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि उन चीज़ों को अब आप इंजॉय कर भी रहे हैं, और कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम तो इंजॉय करेंगे। थोड़ा हम लोग अपने वार्डरोब को चेंज करेंगे, थोड़ा हम लोग यही वाले फुटवेयर पता नहीं कब से पहन रहे हैं। अपने लुक्स को हम थोड़ा चेंज करेंगे। बाल अगर स्ट्रेट है तो उसको कर्ल कराएंगे, कर्ली हेयर है तो उसको फिर हम कुछ कलर भी देंगे, स्ट्रीक भी देंगे, डिफरेंट हेयर कट लेते हैं। थोड़ा कहीं घूम आते हैं दोस्तों के साथ में, या फिर कलीग्स के साथ में, या घर वालों के साथ में, या फिर कोई एजेंसी वालों से फिर कोई सोलो ट्रिप एक अरेंज करा लेते हैं। तो और बहुत सेटिस्फाइड हैं आप लोग। ये जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, ये एक्सपीरियंस आप लोगों के बातों में, आपके अंदाज में, आपके जिस तरीके से आप अपने आप को दूसरों के सामने कैरी करते हैं, हर उस चीज़ में आपका जो ये कॉन्फिडेंट अंदाज है, ये अंदाज झलकता है आपकी बातों से, आपके ज्ञान से, आपके नॉलेज से। कुछ लोग यहाँ पे लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, जैसे लॉ के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के हो सकते हैं। आपने कोई भी इंजीनियरिंग की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कुछ भी इस तरीके से। तो ये हो रहा है कि धीरे धीरे ना आप लोग अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं।
कुछ लोग आप लोग यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है किन्हीं के साथ हो, वो चीज़ अभी यहाँ पे क्लियर नहीं आई है। थोड़ी ये जो फर्स्ट एनर्जी है वो सिंगल को डिनोट कर रही है, सेकंड भी सिंगल को डिनोट कर रही है। पर सेकंड कार्ड देख के खास करके ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अब आप अपने पहनावे इन सब चीज़ों पे अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं ना, तो आपको आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग आपको थोड़ा जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। इनिशियली अपना फ्रेंडशिप वगैरह ऐसा कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं आप लोगों के तरफ। कोई एक ऐसे पर्सन आप लोगों की लाइफ में या तो है, या तो आप लोग शायद ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं जो जिन्होंने ना आपके साथ गेम खेला था, आपको मैनिपुलेट किया था, बताया कुछ और था, सिचुएशन कुछ और थी, अपनी फीलिंग्स कुछ और बताई थी, सिचुएशन कुछ और थी। तो ये पर्सन जो है ये अभी इस वक्त आपके बारे में काफी सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी थोड़े जिनका ना गुस्सा बढ़ गया है। अब आप देख लीजिए, आप लोग मेल व्यूअर्स हैं या फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोगों का गुस्सा बढ़ गया है और आप लोग थोड़ी ना, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, सबके लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी चालाकी से, थोड़ी मनमाने ढंग से अपना जो भी ऑफिस में है या घर में है या कहीं किसी पर्सनल रिलेशनशिप में है या यार दोस्तों के साथ है, आप लोग थोड़ी चालाकी करते हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि लोगों ने मेरे साथ चालाकी की है तो हम भी उसके साथ वैसा ही करें। आप में से कुछ लोग थोड़ी इस ऐसे भी अभी यहाँ पे हैं, ठीक है। अब वो पहली चीज मैं कंप्लीट करूंगी। तो कोई एक पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं कोई भी, लेकिन ये बैठ के ना आपके बारे में सोचते रहते हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। इस पर्सन को शायद अब आप आपने अपनी एनर्जी देनी बंद कर दी है, आपने इस पर्सन की तरफ एक्शन लेना बंद कर दिया है, बात करना बंद कर दिया है। तो ये पर्सन थोड़ा गुस्से में कोई एक पर्सन है। अब देख लीजिएगा, मैं इसको ज्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि कुछ खास यहाँ पे आ नहीं रहा है। कोई है जिसने ना अपना कमिटमेंट आपकी तरफ जो था उसको ब्रेक किया है। किसी के साथ आपका रिलेशनशिप जो था वो स्टेबल नहीं था, हो सकता है आप लोग किसी पास्ट के पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में काफी सोचता है। ओके, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ना एक न्यू बिगनिंग तो आ रही है। जो अनवांटेड या जो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लिए अब सर्व नहीं करता है, बल्कि आपकी एनर्जी ही सक करता होगा, आपके जहन में उसकी कोई अच्छी याद नहीं बनी हुई है, ऐसे किसी पर्सन को ना डिवाइन आपके लाइफ में से निकाल रहे हैं। ओके, आप खुद ही उसको निकाल देंगे। जैसे आपका मन फेर दिया जाएगा उस पर्सन से, आप उसके बारे में सोचना भी आप लोग पसंद नहीं करेंगे और आप लोग अपने आप को ना उससे बिल्कुल दूर कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़के झगड़ के बातें करके, नहीं, आप अपना मन ही हटा लेंगे उस पर से, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेंगे, तो हो गया ब्रेकअप, है ना। और हमेशा के लिए उसको फिर आप लोग छोड़ देंगे उस पर्सन को, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है कि ये पर्सन कभी भी सुधरेगा नहीं। इसकी चालाकियाँ, इसकी बदमाशियाँ, ये सब अब आप लोग बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। और अगर बहुत समय तक आप लोगों को इस पर्सन का इंतजार रहा था ना, तो ये पर्सन अब नहीं आएगा, ऐसा आप लोगों ने सोच लिया है। और अब आप लोग इस रिश्ते को बोझ से ज्यादा तो कुछ भी नहीं समझते। इट्स जस्ट अ बर्डन, इट्स जस्ट अ बर्डन फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि इसको अपनी लाइफ में जो करना चाहिए, इस पर्सन ने अपनी हर वो ख्वाहिश पूरी की है। चाहे इसके लिए किसी को इसको चीट करना पड़े, किसी को इसने मुझे थोड़ा इसका जो नेचर है वो वायलेंट भी लग रहा है, पता नहीं क्यों इस कार्ड से हल्का सा लगा था, जैसे चीखना चिल्लाना वो सब चीजें तो दिख रही है, लेकिन जैसे ही ये कार्ड यहाँ पे आया है मुझे एकदम लग रहा है जैसे ये अच्छा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं है। किन्हीं के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऐसे दो पर्सन आप लोगों की लाइफ में है, किन्हीं किन्हीं के लिए ये मैसेज है, और दोनों में से कोई भी आपके लिए अच्छी एनर्जी नहीं रखता है।
मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पसंद नहीं करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे सिर्फ़ जैसे सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में रखना। क्योंकि आप समझदार हैं, क्योंकि आपने कभी उसको प्यार किया था, क्योंकि आपने कभी अपना प्यार इस पर्सन को शो किया था, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है? ये पर्सन तो नहीं सुधर रहा है, मुझे यहाँ पे कार्ड नज़र आ गया है चेंज का, लेकिन वो चेंज मटेरियलाइज़ नहीं हो पा रहा है, ये पर्सन अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है। बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इस पर्सन से बिल्कुल कट ऑफ करने की। ये एक यूनिवर्स का आप लोग संदेश मान लीजिएगा, लेकिन मैं यही कहूँगी इस रीडिंग के बेसिस पे तो डिसीज़न नहीं लेना है आपको। आपका जीवन है, आप देखिएगा, ठीक है? आप लोग अपने पूरे पावर में अभी आ चुके हैं, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो देखिए आपकी लाइफ में अभी क्या आ रहा है। मैं तो थोड़ा ना अभी आप लोगों को देख रही हूँ अनबर्डन करते हुए अपने लाइफ को। धीरे-धीरे करके हर उस पर्सन से आप लोग टैबू मोमेंट खुद ला रहे हैं, आप लोग खुद ही निकाल रहे हैं उसली अगर आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल जाए हमारे मेल फीमेल व्यूअर्स के लिए कि आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप कैसे ले पा रहे हैं। ज़ोडिएक साइन सारे ही है यहाँ पे। आप लोगों का इंट्यूशन आप लोगों को बताता है, आप लोग ना बहुत ज़्यादा जस्टिस डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। और देखिए जस्टिस, ओह ब्यूटीफुल, अमेजिंग, फैंटाबुलस, फोर ऑफ वंस। मुझे ना मैंने इस रीडिंग के पहले जो रीडिंग की थी, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है मेरे चैनल को, आप लोगों ने वो रीडिंग देखी होगी। अगर आप लोग रेगुलरली व्यू करते हैं तो देखिए आपका ना यूनियन किसी न्यू पर्सन के साथ में होने जा रहा है। कुछ ऐसा है जो वहाँ पे डिवाइन आपको आपके हर उस दर्द का आपको हर उस दर्द की दवा देंगे, उस दर्द का ऑइंटमेंट आपको देंगे, उसकी मेडिसिन देंगे कि ये लो, तुम्हें यूनियन चाहिए ना, ये लो मैं तुम्हें देता हूँ, या मैं तुम्हें जो भी आप मेल फीमेल रिव्यूअर्स हैं आप लोगों के लिए कि ये देखो ये रहा तुम्हारा पार्टनर। लेकिन चेंजेस अपने अंदर में करना वो बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा देखूंगी कि इस यूनियन में आने के लिए इस अरे क्या बात है, आप लोग हर दुखदाई घटना, अ, कोई खराब रिलेशनशिप जिसने आपको बुरे एक्सपीरियंसेस दिए, बुरे लोग, मैनिपुलेटिव लोग, वायलेंट लोग, फिजिकली अब्यूज करने वाले लोग, ऐसे हर लोग से आप लोग अपना पीछा छुड़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को चाहिए अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन, और मुझे यहाँ पे किन्हीं की शादी होती हुई भी फिक्स होती हुई दिख रही है। ओके, ये चीज़ हो सकता है। किसी के साथ यूनियन में आना, किसी के साथ में, लेकिन ऐसे किसी पर्सन के साथ तो नहीं। देखिए मैं एडवाइस है आपको कह सकती हूँ कि मत सोचिए किसी भी ऐसे पर्सन के बारे में, उसको निकाल दीजिए बिल्कुल दिमाग से। वो सिवाय चीटिंग के, धोखाधड़ी के, ऐसे लोग नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं। ये ऐसा समय चल रहा है ना, लोग नहीं बदलते हैं। उनको सिर्फ मतलब होता है आपसे, इसीलिए वापस लौट लौट के आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपका दिमाग खराब करते हैं। और कोई एक है वो तो बहुत ही गंदी हरकत करता है, आप समझ ही सकते हैं, उल्टी-सीधी रिचुअल्स करवाना। है ये जो कार्ड जिस तरीके से आया है उसमें ये चीज़ यहाँ पे इसका मीनिंग आता है यहाँ पे, मैं इसलिए बता रही हूँ। मैं बस आपको अलर्ट कर रही हूँ, चाहे आपका एक्स ही क्यों ना हो, एक्स हस्बैंड हो, एक्स पार्टनर हो, करते हैं लोग ऐसा या करती हैं। मैं किसी को बख्श नहीं रही हूँ यहाँ पे। हर कोई इंसान ही है, किसी एक के लिए जो मलिशियस चीज़ें हैं, जो गंदी चीज़ें हैं, वो दूसरे जेंडर के लिए भी है, सबके लिए है। आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को पीछे छोड़ के, क्योंकि आप लोग टायर्ड हैं, आप लोग थक चुके हैं इस गेम खेलने से। गेम देखिए, सामने वाला गेम खेलेगा, आप भी तो फिर उसी तरीके से आप लोग भी बिहेव कीजिएगा ना, उतना उस स्तर पे जाके नहीं कीजिएगा, लेकिन कुछ तो उसी तरीके से झूठ आप लोगों को भी बोलने पड़ेंगे। तो आप लोगों के साथ में न्याय होगा, वो एक समय आएगा, उसी समय पे वो चीज़ें होंगी। आपको काफ़ी गलत तरीके से आपको नाम दिया गया है, आपका नाम खराब किया गया है, आपके ऊपर में गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगे हैं। ससुराल में हो सकता है, मेबी घर में भी हो सकता है,
घर में कोई भी हो सकते हैं, कभी-कभी नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, नार्सिसिस्ट ब्रदर सिस्टर होते हैं, नार्सिसिस्ट वाइफ या हस्बैंड होते हैं, या नार्सिसिस्ट इन-लॉज़ होते हैं, अ, नार्सिसिस्ट दोस्त भी होते हैं। आप लोग देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। तो किसी ने बहुत हार्शली जज किया, हो सकता है आपने किसी को बहुत हार्शली जज किया है। वो बहुत अच्छे थे या बहुत अच्छी थी, आप लोगों ने हो सकता है देख लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं लेकिन एक ही साइड से रीडिंग करूँगी, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने बहुत हार्शली जज किया है। तो अब आप जो भी कदम उठाइएगा उसको बहुत सोच समझ के कि वो आपके लिए अच्छा है या नहीं, तभी जाके कहीं किसी चीज़ में आप लोगों को घुसना है, आप लोगों को इंडल्ज होना है या किसी को मौका देना है। बहुत सारे पास्ट कार्मिक लेसन्स आप लोगों ने लर्न किए हैं, कार्मिक क्लींजिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है आप लोगों की। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने शादी भी की थी, आपका जो भी पार्टनर था या आपकी जो भी पार्टनर थी, मतलब हस्बैंड या वाइफ जो भी थे, वो आपके कार्मिक थे, आप लोगों ने उनको रिलीज़ किया है। मैंने बोला ना, आप रिलीज़ करेंगे, आपको करना पड़ेगा, ये कार्मिक चीज़ें हैं, वो कार्मिक चीज़ें आप लोग रिलीज़ करेंगे, जो कुछ भी है। दोस्त है, दोस्त को आप लोग अलग करेंगे, आप लोगों को लगेगा कि ये दोस्त तो है ही नहीं, ये दोस्त के नाम पे तो धब्बा है, ये तो उल्टे शत्रु है मेरा। शत्रु तो दूर के होते हैं, लेकिन ये तो आस्तीन में रह के इसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर जाके मुझे धोखे दिए हैं, बहुत गलत काम किए हैं हम लोगों के साथ में। ओके, तो ये चीज़ें हैं, आपने कार्मिक क्लींजिंग की है। अब जो कुछ भी आप लोग करेंगे, सोच समझ के करेंगे, आपको अनुभव हो गया है जीवन का और लोगों का। और ये कार्ड दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स और साथ में ये कार्ड भी है, ये बता रहे हैं कि आप लोगों ने जो लेसन लर्न किए, अब उसको एक पॉजिटिव दिशा प्रदान करते हुए आप लोग अपने जीवन में बहुत खूबसूरती के साथ में एक्सपीरियंस्ड बन के आगे बढ़ेंगे। जिसमें हो सकता है कि आप लोग दूसरे जो और लोग हैं ना, जो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग फिर उन लोगों को बचाएँगे, लोगों से बचाएँगे। देखो उसके यहाँ मत जाना, देखो उसके यहाँ का खाना मत खाना, देखो तुमसे कोई तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारा सामान माँगे तो उसको सामान मत देना। इस तरीके से ना अब आप लोगों की भलाई का काम करेंगे। आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट होगा या ज्योतिष का बहुत ज़्यादा ही अच्छा ज्ञान होगा आपके पास में, कोई सम काइंड ऑफ मेंटोर ऐसे हैं। अगर कुछ प्रोफेशनली आप लोग नहीं भी हैं, तो भी आप लोग अब काफ़ी स्पिरिचुअल और बहुत अम, मैं क्या बोलूँ, अवेकेंड या अवेयर सोल्स आप लोग बन चुके हैं, अवेयर ह्यूमन बीइंग्स आप लोग हो चुके हैं, मैं यही कहूँगी। लेकिन सेलिब्रेशन तो है यहाँ पे। वो तब होगा जब इन लोगों को छोड़ के, और कुछ लोग हो सकता है ये चीज़ कर चुके हैं, कुछ लोग आगे आप लोग ये चीज़ करने वाले हैं। मैंने बोला ना, टाइमिंग अलग-अलग हो सकती है लोगों की। तो आप लोग, कुछ लोग न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोग न्यू बिगिनिंग कर चुके हैं अपनी लाइफ में। तो जब कर चुके हैं तो मुझे यहाँ पे यूनियन, रीयूनियन कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, किसी की मैरिज दिख रही है, किसी को कमिटमेंट मिल रहा है। जैसे खुशियाँ, है ना? थोड़ा एन्जॉय करेंगे, वो एन्जॉयमेंट मुझे आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा है। कार्मिक्स आप लोग रिलीज़ कर देंगे, कार्मिक्स नहीं रखेंगे अब आप लोग अपनी लाइफ़ में। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो ये मैंने जो आप लोगों को एक बोला ही था, प्रॉमिस ऐसे बोल के नहीं किया था, लेकिन मैंने बोला था कि मैं करूँगी, तो नेक्स्ट रीडिंग मैंने यही की। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। पॉज़िटिव चीज़ों को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ईश्वर को हर चीज़ के लिए धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा, और एक-एक स्टेप करके जैसे आप लोग अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए अपनी लाइफ में एज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग वैसे ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और जो लोग अपनी चालाकी-वालाकी ये सब पे खुश होते थे एक टाइम पे कि अरे उसको तो बुद्धू बनाया, उसको तो बेवकूफ़ बनाया, उसका सामान चुरा लिया, उसको ये नीचे खींचे, उसके पैर नीचे खींचे, तो जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा आपकी लाइफ में। कोई कितना भी खुश हो ले, उसके ऊपर जब गाज़ गिरेगी तो वो देखेगा। या हो सकता है कि कार्मिक क्लींजिंग थी, उसने वो किया, वो होना आपके साथ में लिखा हुआ था। आप उसको जिस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन ऊर्जा देना अपनी छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। मैं ज़्यादा तो यही कहूँगी। धीरे-धीरे करके वो चीज़ें हो जाएँगी। टेक केयर।